संजीर वाह। ऐसा गहना, एक बात तो बताओ, इस बच्चे का बाप कौन है? आयुष्मान या विराज? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा मैं। ये जो इतने बड़े बड़े वादे कर रहा है तू इसके साथ, एक बार पता तो कर ले, ये बच्चा तेरा है या विराज का? पापा! क्या पापा? अरे जरा सोच, तू तो इतने टाइम से यहां था ही नहीं, इसके साथ तो विराज था। इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है ये बच्चा तेरा है? भगवान के लिए बस कीजिए बाबूजी, बस कीजिए हम पे इतने घिनौने आरोप लगाना। हम मानते हैं कि आप हमें पसंद नहीं करते, लेकिन ये होने वाला बच्चा आपका पोता या पोती है, उसके बारे में इतनी गंदी बात कैसे बोल सकते हैं? गंदी बात मैं कर रहा हूं? तू इतनी गंदी हरकतें कर सकती है और तुझे मेरी बातें गंदी लग रही है? मेरे सामने ये नाटक मत करना, कहना तुझे मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं। अच्छा हुआ देवर जी आपने ये बात कह डाली, वरना मुझे तो लगा था सिर्फ मुझे ही शक हो रहा है। और बताओ कि वो विराज को आयुष्मान समझ के ये लड़की कितनी रातें उसके साथ बिताई है, तो पता नहीं उसके साथ इसने क्या किया होगा। है तौबा। बस कर दीजिए आप लोग। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप लोग मेरे परिवार वाले, इतने समय बाद मेरे जीवन में एक खुशी आने वाली है, अपनी घटिया सोच से उसे भी खत्म करने का इंतजाम कर रहे हैं आप लोग। शर्म आ रही है मुझे आप लोगों को अपना परिवार कहते हुए। शर्म आ रही है तुझे हमें अपना परिवार कहते हुए? शर्म करनी है तो अपनी इस बीवी पर कर जो इतना बड़ा झूठ बोल रही है। और किन खुशियों की बात कर रहा है तू? किन खुशियों की? इस भ्रम में मत रहना। अरे मुझे पूरा विश्वास है ये बच्चा तेरा नहीं है। अरे चाहिए तो एक डीएनए टेस्ट करवा ले, सब साफ हो जाएगा। अरे बस कीजिए आप, हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके सामने, कम से कम इस वक्त तो ऐसी बातें मत कीजिए आप। तू बीच में मत बोल, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। कोई कुछ भी कहे, मैं इसे आयुष्मान का बच्चा नहीं मानता। देख आयुष्मान, तुझे इस वक्त मेरी बात बुरी लग रही होगी, कड़वी लग रही होगी, पर एक डीएनए टेस्ट करवा ले, सब साफ हो जाएगा कि ये बच्चा तेरा है या उस विराज का। उसके बाद तू खुद फैसला करना कि इस बच्चे को इस दुनिया में आने का हक है या नहीं। पापा! आयुष! रुक क्यों गया? मार मुझे थप्पड़। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। ये बात अगर आपके सिवा किसी और ने की होती ना, तो कसम से जान ले लेता उसकी। पर ये मेरी माँ के संस्कार है जिसकी वजह से मेरा हाथ रुक गया, जिसमें मुझे रिश्तों की कदर करना सिखाया है। आप लोग हमारा भरोसा कीजिए, हमने कभी वो विराज को हमें हाथ भी नहीं लगाने दिया। ये बच्चा ना कोई पाप है और ना कोई कलंक है। डॉक्टर बाबू, ये हमारा बच्चा है, ये आपका बच्चा है, ये हमारी प्यार की निशानी है डॉक्टर बाबू, जो भोलेनाथ ने हमें तोहफे में दी। आप लोग हमारी बात का विश्वास कीजिए बाबूजी, हम सच कह रहे हैं। कहना प्लीज, तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें शर्म आनी चाहिए अपनी घटिया सोच पर। मुझे अपनी कहना पर पूरा भरोसा है, और जिसने भी उसके स्वाभिमान पे सवाल उठाया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सारे रिश्ते तोड़ लूंगा उनसे, शक्ल तक नहीं देखूंगा। ये बच्चा मेरा और कहना का खून है, और किसी ने उस पर उंगली उठाई तो उस उंगली उठाने वाले इंसान का हाथ तोड़ दूंगा मैं।
सॉरी क्या ना, हर जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। किसी को हक नहीं है तुमसे ऐसे बात करने का, पर मैं किसी की घटिया सोच को नहीं बदल सकता, इसलिए पापा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। डॉक्टर बाबू, आप काहे ऐसा कह रहे हैं? अब तो हमेशा से हमारी हिम्मत भी बने और ढाल भी। कभी हमारे सम्मान को कम नहीं होने दिया है आपने, तो उसके लिए तो हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए ना। क्या तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये शहर हमारी जिंदगी के लिए एक नई शुरुआत है, जिसे हम हमारी जिंदगी में आने वाले नए मेहमान के साथ शुरू करेंगे। और देखना, ये बच्चा हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। क्या बात है ज्ञाना, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? डॉक्टर बाबू, हमरे अंदर एक जान पल रही है, और हमें डर है इस बात का कि जब वो इस जिंदगी में आएगा तो क्या उसे भी वही बातें, वही इल्जाम सहने पड़ेंगे जो हमने सहे अब तक। क्या उसे भी वही घर वालों की नफरत से गुजरना पड़ेगा? डॉक्टर बाबू, हम ये तो जानते कि आप हमारे साथ हैं, पर अभी तक आधा परिवार हमारे साथ नहीं है, तो क्या वो हमारे बच्चे को वो दर्जा दे पाएंगे जो उसे मिलना चाहिए? मैं उस गहना के बच्चे को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानूंगा, कभी नहीं अपनाऊंगा उसे। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो हमारे आयुष का ही बच्चा है। और आप? नहीं, वो हमारे आयुष्मान का बच्चा नहीं है। जैसे पहले गहना ने झूठ बोलकर आयुष्मान से पकड़वा शादी की थी, इस बार भी वो झूठ बोल रही है अपने बच्चे के बारे में। मुझे नहीं लगता था कि आप अपने अंधे शक के दम पर एक लड़की के लिए इतना बुरा बोल सकते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। लेकिन मैं खुश हूं कि आयुष्मान आपकी तरह नहीं है, ध्यान रखता है वो अपनी पत्नी का, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने बच्चे का भी ख्याल रखेगा। लेकिन आप ना तो अच्छे पति बन पाए और ना ही एक अच्छे पिता। एक बात तू साफ साफ सुन ले, आज के बाद उस गहना का साइड लिया ना, तो ये हाथ तेरी गर्दन से तब हटेगा जब तेरी सांसें बंद हो जाएंगी। समझी? समझी? क्या तुम हमारे बच्चे के बारे में सोचकर परेशान मत हो, और ना ही इस बात की चिंता करो कि घर वाले क्या सोचते हैं। तुम और ये बच्चा दोनों मेरी जिम्मेदारी है। डॉक्टर बाबू, आप और हम दोनों इस शहर में नए हैं, कुछ नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। हमारा घर तक नहीं है हमारे पास, और ऊपर से घर वाले भी हमारे बच्चे पर उंगली उठा रहे हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें एकदम से घबराहट हो रही है। डॉक्टर बाबू, कहीं हमारे बच्चे पर कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है ना? कुछ क्या ना, प्लीज शांत हो। तुम मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, गहरी सांस लो। हाँ, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, सांस लो। 1 2 गहरी सांस, 3 4 5। तुम अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। हमें सजा हुआ कमरा नजर आ रहा है, जिसमें हम आपका इंतजार कर रहे हैं, और
फिर आप अस्पताल से आते हैं, अपना बैग और वो कोट रखकर हमें गले लगा लेते हैं। और फिर उतने में एक हमारे बच्चे के किलकारी की आवाज आती है और फिर हम दोनों उसके पास जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। हम तीनों अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं डॉक्टर बाबू। अब कैसा लग रहा है तो? अच्छा, जब भी कभी परेशान हो ना तो तुम इस बारे में ही सोचना। कहना ये बच्चा हमारी खुशियों का खजाना है, हमारी हिम्मत है, पर उससे पहले ना हमें एक दूसरे की ताकत बनना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि ये सफर आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत सी चुनौतियां आएंगी, पर हमें हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़कर उन चुनौतियों का सामना करना है, चाहे वो हमारा परिवार हो या फिर पैसे या काम को लेकर हो। मैं हमेशा एक दूसरे का साथ देना है, अपने बच्चे को वो जिंदगी देनी है जिसपे उसका हक है। वाह, क्या बात है। दूसरों के घर पे दूसरों के कमाई का खाना कितने प्यार से ठूस ठूस के खिलाया जा रहा है, बताओ। ऐसा है ना बेटा कि मुफ्त की रोटी इतनी भी नहीं तोड़नी चाहिए कि सामने वाला हमें घर से ही निकाल दे, समझा? आपको इतनी समझ नहीं है ताई जी कि किसी को खाते वक्त नहीं टोकना चाहिए, खास तौर से उसे जो मां बनने वाली। अच्छा, इज्जत का खाना खाने के लिए बोल दिया तो मेरी बात भी टोकना लग गया। और तूने ये जो कहा था हम आपका किराया भर देंगे, कहां से लाएगा किराया? हम तो अपना सब कुछ बनारस ही छोड़ के आ गए। तूने सोचा है इस लड़की को और इसके बच्चे को तू पालेगा कैसे, बता? उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं अपनी बीवी और बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। आज कुछ इंटरव्यूज है मेरे, जॉब मिल जाएगी जल्दी। उसके बाद हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। हाँ हाँ, तेरे पास सब सवालों का जवाब है, लेकिन अभी तक अपने भाई को नहीं ढूंढ पाया है। ये अपने खुशी के चक्कर में उसे भूल ही गया तू। मेरा बेटा पता नहीं कैसा होगा। उसका भी पता लगा रहा हूं मैं ताई जी, जल्दी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ ताई जी, आप परेशान मत हुई, हिसान देवर जी जल्दी मिल जाएंगे। तेरा तो सही है, 10 बार जख्म देके एक बार मलहम लगा दो और सबके लिए अच्छी बन जाओ। अरे जेठानी जी, आप भी कैसी बातें लेकर के बैठ गई। बैठिए ना, आप भी बैठ करके खाना खा लीजिए। आइए। अरे भाई साहब, आइए आइए। कितनी अच्छी बात है, समय पे आ गए आप तो। अच्छा हुआ आप लोग खुद ही आ गए। मैं नंदलाल को भेजने ही वाला था कि आप लोगों को बुला ले खाने के लिए। बैठिए बैठिए। हाँ हाँ, आइए। हम भी आपकी मदद कर देते हैं। क्या ना, तुम रहने दो। अरे नहीं डॉक्टर, वो ऐसे कैसे रहने दे, और हमसे बैठा नहीं जाता। जब तक हम काम नहीं करते ना, हमें ठीक नहीं लगता। आप रहने दीजिए, हम करते हैं। इतना सारा खाना मैं भी खाऊंगी। टिन्नी, टिन्नी, वाओ अंकल, कितना टेस्टी खाना है। टिन्नी रुक जाओ। टिन्नी, ऐसे किसी की प्लेट से खाना नहीं खाते। काका, हम आपको दूसरी प्लेट में खाना दे देते। टिन्नी, काका से माफी मांगो। सॉरी अंकल। काका माफ करना, वो कहा है ना हमारी टिन्नी मासूम है, उससे गलती से हो गया। हम अभी आपको दूसरी प्लेट में खाना परोस के देते हैं।
उस लड़की की बेवकूफी की वजह से वो गुस्सा होके चले गए ना। आप प्रार्थना करो कि वो हमें अपने घर से ना निकाले। अरे काका क्या हुआ? उठिए उठिए, हाथ पकड़िए हमरा। बेटा वो, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा ठीक हूँ। वो मेरी पत्नी की फोटो कहीं गिर गई, इधर ही मिल नहीं रही बेटा। वो उसकी आखिरी निशानी है मेरे पास एक ही। अच्छा ठीक है काका, परेशान मत होइए, हम ढूंढ देते हैं। बेटा मिली फोटो? हाँ काका मिल गई, ये लीजिए। अब परेशान मत होइए, आपकी पत्नी की आखिरी निशानी। हाँ बेटा, अगर ये फोटो नहीं मिलती ना तो बहुत मुश्किल हो जाती। यही एक आखिरी निशानी है मेरी पत्नी की मेरे पास। काका आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं? हाँ बेटा, प्यार तो बहुत करता हूँ, लेकिन कभी हमारे प्यार को वो मंजिल नहीं मिली। मतलब? जब हमारी शादी हुई थी तो मैं बहुत कम कमाता था और मेरी पत्नी ने भी मेरी काबिलियत नहीं देखी, हैसियत ही देखी, और हमारे बीच में हैसियत की दीवार खड़ी हो गई। और उसने अपने परिवार को भी मेरे बारे में नहीं बताया था और छोड़ के चले गई मुझे। लेकिन सबको सच तो नहीं बता सकते ना, तेरे साथ तो अपनापन लगा तो तुझे सच बता दिया। काका आपको उनकी बहुत याद आती है का? हाँ बेटा, कोई भी एक पल ऐसा नहीं गया जब मैंने उसे याद नहीं किया। हर पल आज तक उसे याद करता हूँ। मैं बस यही सोचता रहता हूँ कि काश मैं पहले इतना अमीर होता तो फिर वो शायद मुझे छोड़ के नहीं जाती। अरे मैं भी ये सब बातें लेके बैठ गया। तुम बताओ, तुम किसी काम से आई थी? हाँ काका, वो आप टिन्नी की वजह से अचानक से खाने की टेबल से उठकर यहाँ आ गए ना, हमें लगा आप नाराज, इसलिए हम आपसे माफी मांगने आए। हमारी टिन्नी ना मासूम है, बेचारी का दिल और दिमाग अभी भी बच्चे जैसा ही है, तो आप उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा काका। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं उसकी बात का बुरा नहीं मान रहा। मैं नाराज होके नहीं आया था, मैं समझ गया कि वो अभी दिल से बच्ची ही है। मैंने ना उसके लिए आयुर्वेदिक मिश्रण तैयार किए दवाइयों का, वो उसको देना, वो जरूर ठीक हो जाएगी। हाँ? अरे वाह काका, हम तो सोच रहे थे कि आप बहुत गुस्सा हो गए होंगे। वैसे काका आपको आयुर्वेद का इतना ज्ञान है तो आप हमारी बुआ जी को भी चल के देखिए ना, उन्हें भी बताइए ना कछु इलाज है का, वो ठीक हो सकती है का नहीं। बुआ जी? हाँ काका, हमारी बुआ जी उनका है ना, आप उनसे मिले नहीं। वो ना सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, तब से वो ना बोल पा रही है और ना ही चल पा रही है, तो शायद आप अपने आयुर्वेद की इलाज से उनकी मदद कर पाए। हाँ ठीक है बेटा, मैं उनका चेकअप कर लूंगा। ठीक है काका, आपको जब भी समय हो ना तो हमें बताइएगा, हम आपको उनके पास ले चलेंगे। हाँ ठीक है बेटा। जी काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आई एम रियली ग्लैड कि आप मुझे इतने बड़े हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आई थिंक मैं आपके हॉस्पिटल में रहकर पेशेंट्स का काफी अच्छे से इलाज कर पाऊंगा। पर हमें ऐसे नहीं लगता मिस्टर आयुष्मान। क्यों सर? मेरी फाइल में कुछ प्रॉब्लम है? इसमें मेरी सारी वर्क हिस्ट्री, सारी सर्जरी, सब कुछ है और काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे। मिस्टर आयुष्मान, बात एक्सपीरियंस की नहीं, भरोसे की।
और इससे पहले आपने एक छोटे से शहर के हॉस्पिटल में काम किया और वहां पर भी गलत इलाज करने की वजह से आपका लाइसेंस छीन लिया गया था। ठीक, तो इतने बड़े हॉस्पिटल के पेशेंट्स का इलाज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का ट्रस्ट में आप पर नहीं कर सकता। आई एम सॉरी सर, एक्चुअली मैंने गलत इलाज नहीं किया था, मैं आपको सब कुछ समझा सकता। आई एम सॉरी मिस्टर आयुष्मान, मैं मेरे हॉस्पिटल में आपको काम नहीं दे सकता। दिस इज मुंबई, यहाँ काम करने का तरीका कुछ अलग है। मैं मेरे पेशेंट्स को खतरे में नहीं डाल सकता। आई एम सॉरी। थैंक यू। आइए काका, यहाँ बैठिए। काका, ये रही हमारे बुआ जी, आप इनकी जांच करके बताइए ना कि ये ठीक हो सकती है का नहीं। क्या हुआ काका, सब कुछ ठीक है ना? नहीं, ये नहीं हो सकता।